लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में बिहार की जिन सीटों पर मतदान होनी है उन सीटों में एक बक्सर लोकसभा सीट है। बक्सर लोकसभा सीट पर एक और भारतीय जनता पार्टी ने मिथिलेश तिवारी पर दांव खेला है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल से सुधाकर सिंह को मैदान में भेजा गया है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और उन्हें बक्सर लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आनंद मिश्रा भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और जिस तरीके से आनंद मिश्रा के पीछे लोगों का हुजूम, युवाओं का रुझान सामने आ रहा था, वह देखना दिलचस्प बन रहा। तो चूंकि एक और भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी हैं, एक बड़ी गठबंधन है, बड़ी पार्टी के नेता को भारतीय जनता पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है अपनी पार्टी से, और ऐसे में उनको टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह को मैदान में भेजा है। हालांकि जिस तरीके से अब आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब जिस तरीके से उनके पीछे जो भीड़ था युवाओं का, जो हर वर्ग के, हर तबके के लोग आनंद मिश्रा के साथ अब तक चले आ रहे थे, चूंकि इसकी वजह बताई जा रही है कि आनंद मिश्रा उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, युवा है और ऐसे में मजबूत पकड़ रखते हैं। उनका वादा है कि जल्द हम आएंगे जीतकर, तो तमाम जो काम है वह करेंगे। हालांकि अब जिस तरीके से अब प्रचार प्रसार थम चुका है कल देर शाम, और ऐसे में अब यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पूरी दमखम लगाई भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री मोदी बक्सर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए। क्योंकि जिस तरीके से वहां का जातीय समीकरण जो माना जाता रहा है, भूमिहार ब्राह्मण की मजबूत पैठ रही है बक्सर लोकसभा सीट पर, और ऐसे में वो जातियां किसके साथ जाती हैं यह भी काफी देखना दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि एक और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह हैं, एक और मिथिलेश तिवारी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो दूसरी ओर आनंद मिश्रा जो कि एक्स आईपीएस रह चुके हैं, कानून की बड़ी पकड़ रखते हैं, नॉलेज है, और ऐसे में अब यह कितना कुछ राजनीति में प्रभाव डालते हैं, दोनों जो दल के गठबंधन है उस पर कितना भारी पड़ते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से बक्सर लोकसभा सीट पर अब तक जो समीकरण निकलकर सामने आ रहे थे वह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन अब चूंकि प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है, अब आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है वह काफी दिलचस्प होने वाला है। चूंकि कल बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर आखिरी चरण में मतदान होनी है, और देखिए अब आज जो कुछ तस्वीरें जो होंगी वह काफी कुछ साफ कर सकती हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार अब कल देर शाम खत्म हो चुकी है। अब आगे देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ते हैं, ये कल के बाद साबित हो सकेगा, मतदान के बाद। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।